अभी हम मौजूद हैं मणिकर्णिका घाट के उसी स्पॉट पे जो इन दिनों वायरल इसलिए है क्योंकि 1771 में जब यहाँ काशी का जीर्णोद्धार हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ माता अहल्याबाई होलकर द्वारा, तो यहाँ पे जो है उनकी प्रतिमा थी और यहाँ पर जो है मणि के नीचे जो है वहाँ पे मूर्तियाँ थी भगवान की। इसको जो है बुलडोज किया गया विकास की आड़ में। और आपने माँ के स्थान को आपने छेड़छाड़ किया, धराशायी किया, आपने माँ को चुनौती दिया, जबकि माँ को चुनौती किसी भी मुगल आक्रांताओं ने कभी नहीं दिया था। और मोदी जो अपने को बनते हैं कि मैं सनातनियों का मैं रक्षक हूँ, आप देख लीजिए भक्षक बन गए। उदाहरण के तौर पे आप ये जो वीडियो आप जो वायरल हुआ है पूरे विश्व में, ये सामने दिख रहा है कि वो रक्षक है कि भक्षक हैं। अब एक सामान्य जनता है, कमजोर जनता है, वो कुछ बोल रही है, अपने मन की पीड़ा करे तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। आपका यही चल रहा है। अभी हम मौजूद हैं मणिकर्णिका घाट के उसी स्पॉट पे जो इन दिनों वायरल इसलिए है क्योंकि 1771 में जब यहाँ काशी का जीर्णोद्धार हुआ, सौंदर्यीकरण हुआ माता अहल्याबाई होलकर द्वारा, तो यहाँ पे जो है उनकी प्रतिमा थी और यहाँ पर जो है मणि के नीचे जो है वहाँ पे मूर्तियाँ थी भगवान की। इसको जो है बुलडोज किया गया विकास की आड़ में। हमारी जो विरासत है उसको जमींदोज की गई विकास की आड़ में। ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या विकास बनाम विरासत कौन सा ज़रूरी है और जिस तरीके से ये विकास हो रहा है हमारे विरासत को जमींदोज करके, ये कितना सही है? देखिए, पहले शब्द का चयन, शब्द का जो मूल्यांकन है उसका सही होना चाहिए। पहले तो ये तीर्थ नगरी है, पर्यटन नगरी नहीं है। तो तीर्थ नगरी को तीर्थ यात्रियों की तरह होना चाहिए, पर्यटक की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। और चूँकि जो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र नाथ दामोदर दास मोदी, ये जो हैं ये इसको पर्यटन नगरी में इसको बदलने के कगार पर हैं, जबकि ये तीर्थ नगरी है। और ये किस तरीके से यहाँ व्यापारीकरण किया जाए, उनका हर समय उनका फोकस व्यापारीकरण पे रहता है। से आते हैं ना, क्योंकि वो गुजराती जो होते हैं उनके दिमाग में खाली व्यापारीकरण होता है, कैसे हम व्यापार से पैसा कमाएं। उदाहरण के तौर पे काशी के सांसद कौन? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनके रहते हुए आपने देखा पूरा धराशायी ये जगह कर दिया गया। ये कौन सा स्थान है? मणिकर्णिका का स्थान है, ठीक है, जहाँ शिव से पहले माँ का दर्जा है, जहाँ मणिकर्णिका, जहाँ उनका कर्ण गिरा था, ये स्थान है। और आपने माँ के स्थान को आपने छेड़छाड़ किया, धराशायी किया, आपने माँ को चुनौती दिया, जबकि माँ को चुनौती किसी भी मुगल आक्रांताओं ने कभी नहीं दिया था। आप विश्व के किसी भी कोने में चल जाइए, उनके स्थान पे कोई भी मस्जिद नहीं बना है। चाहे आप बांग्लादेश देख लीजिए, चाहे पाकिस्तान देख लीजिए। और मोदी जो अपने को बनते हैं कि मैं सनातनियों का मैं रक्षक हूँ, आप देख लीजिए भक्षक बन गए। उदाहरण के तौर पे आप ये जो वीडियो आप जो वायरल हुआ है पूरे विश्व में, ये सामने दिख रहा है कि वो रक्षक है कि भक्षक हैं। आप यहाँ कॉरिडोर बनाने के चक्कर में क्या कॉरिडोर बनाइएगा? अरे जहाँ माँ ने खुद दिया है वहाँ क्या कॉरिडोर कि वहाँ जहाँ यहाँ तो खुद स्वयंभू है। ये कोई गोवा और बॉम्बे या क्या दिल्ली मद्रास नहीं है, ये कि पर्यटन नगरी है। उदाहरण के कुछ 2 साल पहले 3 साल पहले आपने देखा कि बालुओं पे इन्होंने टेंट सिटी बनाया था। कितने पब्लिक विरोध किए, लेकिन माँ के प्रकोप से वो टेंट सिटी ख़त्म हो गया। तो ये सब जो उत्तर प्रदेश के जो आपके योगी आदित्यनाथ हैं, इनको भी ये ध्यान देना चाहिए था। जो बनारस का जो डीएम है, कमिश्नर है, इसको भी नौकरी से इस्तीफ़ा देना चाहिए था। इसको भी क्योंकि इनके रहते हुए ये सब हुआ है। और अगर किसी का भी हाथ तोड़ दीजिए और कहिए कि डॉक्टर के पास लेके तुम्हें जोड़े नहीं, तो उस हिसाब से हाथ नहीं जुड़ सकता है जो भगवान ने दिया है। तो जब तुमने उसको तोड़ दिया तो वो कैसे हुआ? वो तो खंडित हो गया मूर्ति। खंडित मूर्ति को आप क्या कर सकते हैं? आप कह रहे हैं कि मोदी जी जो हैं वो सनातन के रक्षक नहीं भक्षक हैं। और लोग कहते हैं कि उनके आने से सनातन जो है और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। सोशल मीडिया पे हीरो बनने से कुछ नहीं होगा। जब आप धरातल पे उतरिएगा तब आपको समझ में आएगा कि क्या अच्छा हुआ और क्या बुरा हुआ है। तो जिस अनुसार से अब लोगों को चूँकि क्या है कि इसको पर्यटन नगरी बनाई जा रही है,
तो लोग पर्यटन लोग देख रहे पर्यटन है, लेकिन ये है तीर्थ नगरी, तीर्थ यात्रियों का पवित्र नगरी है, जिसको हम कहते हैं काशी। तीर्थ स्थली है या तीर्थ नगरी है, जो भी इसको आप कहिए। तो आप इतना मोदी जी पे आरोप लग रहा है, आपको डर नहीं लग रहा है कहीं कोई कार्रवाई हो? नहीं डर देखिए, पीएम साहब ने कहा कि गलत आरोप और गलत बयानबाजी करने वालों की पहचान हो रही है। देखिए सुनिए, डर तो हमें कभी नहीं लगा, क्योंकि जब मेरे बारे में जान जाएंगे मोदी और योगी, तो खुद ही वो भय में आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ कोई मैं यहाँ बैठ के मैं कहानी नहीं कह रहा हूँ, ये सबको सज़ा मिलने वाली है भगवान के द्वारा। आप पद पे हैं तो ज्ञान देने की पकड़ के आखिर जनता कब पकड़ेगी पुलिस को और डीएम को? जनता को भी तो मिलना चाहिए कि तुमने गलत कि तुमको मैं भी गिरफ्तार करता हूँ। जनता मतलब जब जनता भी अरेस्ट करे सबको ना, अगर हम गलत करें तो हमको पुलिस अरेस्ट करे, और जब पुलिस अरेस्ट करे तो जनता भी उसको अरेस्ट करे, ऐसा नियम होना चाहिए। और ऊपर से आप किस एक्ट की तरफ से, जो आप अगर डीएम और कमिश्नर की बात करते हैं, तो ये एक्ट कब बना था? 1860 में। ये अंग्रेजों का एक्ट है, ये भारत के संविधान का एक्ट नहीं कि कोई बीएनएस लागू तो कर दिया गया, भारत न्याय संहिता, अब वो नहीं रहा। अरे नहीं, भारत न्याय संहिता ने किया, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ गलत है, उसका आप दिया गया ये देख लीजिए गलत का किसको क्या सज़ा मिल गया। अब एक सामान्य जनता है, कमज़ोर जनता है, वो कुछ बोल रही है, अपने मन की पीड़ा करे, तो आप उसको गिरफ्तार करके जेल में डालिए। आपका यही चल रहा है, आपका यही चल रहा है। लेकिन भाई जो गलतियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हो, अच्छा गलतियाँ नहीं तो अपराध हुआ है ना भाई, ये तो अपराध हुआ। आपको यहाँ के बुद्ध जीवों को बुला के बता कि ऐसा होना है, आप तो जब मने कि नीला पत्थर लगा दो और तोड़ना शुरू कर दो। तो ये विकास नहीं, विनाश की तरफ जाना, चूँकि आपने तीर्थ नगरियों को आपने छेड़ दिया है। अभी आपने देखा होगा, अभी इसमें माघ मेला में भी टेंट में आग लग गए। कैसे लग जा रहे हैं भाई टेंट में आग? महाकुंभ में भी लग गया। अब देखिए सतुआ बाबा का देख रहे, डिफेंडर पोर्च का चल रहा है सोशल मीडिया पे, वहाँ पर माघ मेला में स्नान लोग करने गए कि डिफेंडर पोर्च देखने गए। क्या दिखाना चाहते हैं आप? किसको क्या दिखाना चाहते हैं? आप किसी को भी भय में मत डालिए, सब भय मुक्त है यहाँ पे, क्योंकि मरना ही सच है। यहाँ कोई डरने वाला है नहीं, गलत तो गलत। आप पब्लिक में क्या करते कोई मत, लेकिन आप धर्म को छेड़े हैं तो हमको बोलना पड़ा। धर्म नगरी को छेड़िएगा तो मैं बार बार सनातन है क्या? देखिए किसी से कोई सनातन नहीं, ऐसा लोगों की मेंटेलिटी हो गई है कि किसी से कोई मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। किसी से कोई सनातन नहीं, क्योंकि भारत की जनता से मोदी प्रधानमंत्री हैं, ना कि प्रधानमंत्री से जनता है। तो जनता ने ही उनको चुन के उनको प्रधानमंत्री के पद पर बैठाया। तो जनता से बड़ा, और जनता खुद रक्षक है हिंदू धर्म की और सभी धर्मों के लिए। जो भारत में जो भी धर्म रह रहे हैं सभी की सुरक्षा करने के लिए यहाँ के नागरिक जिम्मेदार हैं। उसको किसी की जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, ये जो चीजें खंडित हो रही हैं, अब क्या होगा? अब ये होगा कि अब आगे के लिए, अब जो हो सकता है बगल को तोड़ने के लिए भी सोचना पड़े। अब तो ये टूट ही गया, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। अब तो जो होगा तो अभी मरम्मत, तो अब क्या होगा? यहाँ पे सब पत्थर तो तोड़ दिए गए, अब क्या होगा? अब तो वही ईटा सीमेंट बालू आके जोड़ाई होगा। अब क्या होगा? पत्थर नहीं रहेगी, वो प्राचीन चीजें नहीं। प्राचीन पत्थर तो खत्म हो गए, अभी कहाँ से आएंगे प्राचीन पत्थर? कहाँ से अब आएंगे? इसको आप कहाँ से लाइएगा बताइए? इसको आप कहाँ से लाइएगा? अभी सब तो खत्म हो गए। अब मूर्ति सब फेंका गई भाई। ये तपोभूमि है, यहाँ तमाम साधु सन्यासी आके तपस्या करते हैं। और आपने दर्द है, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम तो काशी के ही हैं। काशी के ही? तब और क्या, इसीलिए दर्द ज्यादा थोड़ा भाई देखिए दर्द का मत, चूंकि राष्ट्र की बात है इसलिए दर्द व्यक्तिगत तो भाई सबसे परिचय, लेकिन हमको परिचय तो ही ना बताना है भाई। राष्ट्र के लिए गलत करेंगे तो मैं परिचय विमुक्त हो गया वो। तो आगे अब काशीवासी अगर इस तरीके की कोई हरकत होती है या विकास के आड़ में बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी? अब आगे कार्रवाई होगी। अब जनता जागरूक है, अब जनता हर समय पूछने को तैयार है। अब तुम्हें जनता से ये मांग है कि जनता गलती करती है तो पुलिस अरेस्ट करता है, और जब पुलिस गलत कर तो जनता अरेस्ट करे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। होगा कि तब इसको कहते न्याय। भाई जब न्याय की बातें हो रही हैं भाई, हम गलती ना कर पुलिस मने अरेस्ट कर ले,
और जनता रजिस्ट ना कर पाए। डीएम और कमिश्नर तो अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, वहाँ जाए तो वहाँ डस्ट पुलिस है गार्ड पे, कोई घुस भी नहीं सकता है। जब चीजें वायरल हुई हैं तो ये तमाम इसको तब यहाँ बैरिकेड कर दिया कोई गया। घुस भी नहीं सकता। अच्छा एक बात बताइए, जब हाँ। चीजें वायरल हुई यहाँ हाँ, की तब हाँ, रोका गया। तब रोका गया। और ये क्यों सेट बेट लगा दिया गया, बैरिकेड क्यों लगा दिया? शेड भाई जिस समय तोड़ा इसमें इसको छावनी बना दिया गया। जैसे लग रहा है यहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती? जैसे लग रहा था यहाँ आतंकवादी बैठे हुए हैं अच्छा भाई, तोड़ने में पूरा इसको कि लोकल जनता देख ना पाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। और इसको करके पूरा जमींदोज कर दिया गया, धराशायी कर दिया गया सब चीज़ को। भाई पोक लेन लाने की जरूरत क्या थी यहाँ पे? पहली बात तो यहाँ ये है, यहाँ लोग राम नाम सत्य हैं बोलने आते हैं कि पोक लेन का आवाज़ सुनने कोई आता है। अरे आए होते यहाँ के जो सम्मानित लोग हैं मणिकर्णिका को, उनसे बुला के बोले तो कि भैया ऐसा सब होने वाला है। आपने तो ये पूछा नहीं, जैसे मन वैसे आके तोड़ना शुरू कर दिए। ये अगर जागरूक नहीं हुए होते, आवाज नहीं उठाई होती तो शायद इसके दायरे में ये मंदिर भी होता, तारकेश्वर मंदिर। वो भाई तोड़ने में जब पोर्क लेन लग जाएगा तो कहीं भी घुसेगा तो ख़त्म कर देगा, उसको कितना समय लगेगा। और यही देख तो नहीं ऊपर से लेके नीचे तक सब तोड़ दिया गया, क्या आप जनता को दिखाइएगा? देखिएगा जब कैमरा आप वहाँ पे फोकस करिएगा तो तारकेश्वर मंदिर है ना, तारकेश्वर मंदिर के मतलब नींव जो है एकदम उसके जस्ट सटे बुलडोजर एक्शन हुआ है। मतलब जो भी मशीनें लगाई गई हैं, भारी मशीनें इसको बुलडोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो शायद ये लोगों की जागरूकता समय पर जो है वो काफ़ी कारगर साबित हुई। और सोशल मीडिया के जिस तरीके से वीडियो वायरल हुई, इससे काफ़ी जो है प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए, क्योंकि सनातन के लोग जाग उठे और सवाल करना सीधे मोदी से शुरू कर दिए। ऐसे में अब विश्व में जो इसका जो मैसेज गया है, जो विश्व के लोग देख रहे हैं, उसमें कितना हम लोग शर्मसार हुए। काशी के लोग, हुआ तो भारत से हुआ है, लेकिन काशी में तो काशी की बात करेंगे ना, काशी के लोग शर्मसार हुए कि नहीं ये घटना होने के बाद? मोदी जी तो जाते हैं पूरे देश में अपना मान बढ़ाने के लिए। तो भाई मोदी का मान काशी से हुआ है ना, लेकिन काशी को ही तुमने शर्मसार कर दिया। ये तोड़ के मणिकर्णिका छू के विश्वनाथ मंदिर तक किए, वहीं पर होटल खोल दिए, रेस्टोरेंट खोल दिए, काफ़ी शॉप खोल दिए। अरे वहाँ धर्मशाला बनाए हो तो वहाँ बेचारी जनता जाके वहाँ बैठती रहती। होटल रेस्टोरेंट खुला हुआ है, अंदर में आपके होटल है, कॉफ़ी कैफेटेरिया है, फिर वो साउथ इंडिया का उडुपी है वहाँ पे। उसके बाद से ये जितने गेट हैं विश्वनाथ मंदिर के, आप लोग तो चूँकि 4 बजे भोर में नहीं उठ पाइएगा, कभी आप आइएगा, बाकी गेट 4 बजे खुलता है। ये जो गंगा जी वाला जो गेट है ना, ये 5 बजे खुलता है। लोग पूछते हैं यहाँ के लोग क्यों 5 बजे ये गेट खुलता है? जब सब गेट 4 बजे खुल रहा है विश्वनाथ जी के द्वार, तो सब गेट एक टाइम पे खुलने चाहिए। एक ये वाला गेट खुलेगा 5 बजे, बाकी खुलेंगे 4 बजे। उसके पीछे वही एक जो लग्जरी जीवन उन्होंने अंदर दे दिया है। अंदर जो रूम्स बना दिए गए हैं, रेस्टोरेंट, कॉफ़ी है, डिस्टर्ब ना हो, जनता घुसेगी तो डिस्टर्ब होगी। तो ये सब जो चीज़ें इन्होंने किया है, कुकृत्य किया है, इसकी सज़ा महारानी देना प्रारंभ कर दिए। आपने उदाहरण के तौर पे इन्होंने पूरा बैरिकेटिंग लगा के किया, लेकिन आज देखिए पूरा विश्व जान गया। ये है तो ये छोटी सी जगह, लेकिन ये विश्व विख्यात हो गया। क्यों? क्योंकि इसका स्थान महत्व मणिकर्णिका का स्थान नहीं है। ये कोई नॉर्मल स्थान नहीं कि आए और गए काम करके चले गए। तो उसकी सज़ा यहाँ तमाम साधु सन्यासी सिद्ध बन के निकल गए विश्व, और वहीं उसी जगह को तुम छेड़ दिए। तमाम साधु सन्यासी जो यहाँ से उदाहरण सिद्धि के प्राप्त तौर पे देखिए, आखिर कहा गया ना डर, आखिर यही डर है ना कि काल भैरव जी का फोटो कोतवाली में रहता है, कुर्सी पे कोतवाली वाले। क्यों नहीं वहाँ पे जाके उस चेयर पे क्यों नहीं कोई कोतवाल जो भी पुलिस बैठता है? क्यों? भय है कि काल भैरव हैं, अपना खेल देंगे। अच्छा, वहाँ पे कोतवाली कुर्सी पे काल भैरव की काल भैरव जी की फोटो वहाँ पे रखी रहती है। क्या इसके पीछे मान्यता? इसके पीछे यही कि भाई ये तीर्थ नगरी है, ये अध्यात्म की नगरी है, यहाँ कुछ ना कुछ होता रहता है। जो छेड़ेगा उसको सजा मिलेगा, जो छेड़ेगा उसको सजा मिलेगा। वो दिखता नहीं है, अध्यात्म का सजा दिखता नहीं है। अध्यात्म का सजा वो होता है जिसका कोई व्याख्यान शब्दों से नहीं किया जा सकता। तो 27 और 29 में इस बार मिलने वाला है क्या? देखिए चुनाव के कर देखिए, हम क्या, चुनाव एक अलग कहानी है। चुनाव राजनीतिक तो परिदृश्य में अगर देखेंगे उसका फल तो वही मिलेगा, वही टाइम होता है। देखिए फल तो उनको हर समय वैसा मिल रहा है, वो हारे हुए प्रत्याशी। लेकिन चूंकि क्या है कि आज का सोशल मीडिया युग है, ऑनलाइन मीडिया युग है, कुछ हम देखिए हम उस पर नहीं जा रहे। चूँकि अभी मेरे धर्म पे हुआ है तो हम धर्म की बात करेंगे, हम राजनीति बात नहीं करेंगे। राजनीति की बात राजनीति के तहत, धर्म की बात हम करेंगे। हम क्योंकि हम धर्म के लिए आए हैं ना यहाँ पे। भाई राजनीति के लिए बात है, राजनीति में सभी व्यक्तिगत है, लेकिन किसी व्यक्तिगत से नहीं, राष्ट्र और धर्म की बात आएगी तो उसमें मैं
गौरव पांडे आवाज़ उठाऊंगा। ठीक है, अब जो लोग मुझे- सनातन के लोग एक दो धारा में बटे हैं, हर लोग की अपनी अपनी मानसिकता होती है, अपनी सोच होता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं विकास जरूरी है, और कुछ लोग कह रहे हैं विरासत जरूरी है। अरे, क्या संदेश देना चाहेंगे जो विकास- सोए हुए सनातन? सुनिए, विकास ना विनाश लाता है। उदाहरण के तौर पे आपका जो हुआ था केदारनाथ, वहाँ विकास तो हुआ था, विकास से विनाश हो गया, क्योंकि वो अध्यात्म की नगरी थी। ओके, गोवा, बॉम्बे और बेंगलोर और दिल्ली थोड़ी ना था कि वहाँ विनाश नहीं हुआ, सब खत्म होगा। उसी तरह यहाँ का भी होना, जहाँ जब तीर्थ नगरियों को छिड़िएगा तो विनाश होना तय है। और लेकिन चूँकि सज़ा, जैसे कि सबको फांसी नहीं मिलती है, जेल में अब एक सामान्य कैदी कहे कि अरे यार, उस फांसी जिसको लग रही है उसको जो फैसिलिटी मिल रही है फांसी लगने से पहले वो हमको भी मिले, तो ये तो नहीं हो सकता है। क्योंकि उसकी फांसी लगने वाली, तो उसको वो सब कुछ सरकार की प्रक्रिया देती है, तो किसी का किसी से आप तुलना नहीं कर सकते। आपने एक धर्म के नाम पे लोगों को बांटने लगे। आपको सोचना चाहिए, आप धर्म की नगरी में रह के आप धर्म को तोड़ने में लगे हुए हैं। क्या चौड़ीकरण कर लीजिएगा आप? चौड़ीकरण करते करते फिर वही आप व्यापार का केंद्र बना दे रहे हैं। नाम दे रहे हैं चौड़ीकरण का, और फिर व्यापार का केंद्र बना दे रहे हैं। आपने विश्वनाथ मंदिर को जब कॉरिडोर दिया तो वहाँ कॉफ़ी शॉप और रेस्टोरेंट क्यों खुले अंदर, ये पहले बताइए। वहाँ क्यों नहीं धर्म, क्यों नहीं वहाँ पे धर्म का वहाँ पे क्यों नहीं वो सब कमरे बन गए? जो गरीब बेचारे आते तो वहाँ रहते, या होता पूजा, ये तो कुछ नहीं हुआ, खाली कॉफ़ी और वहाँ पे ये जो नॉर्मल साधु संत जो यहाँ पे तपस्या करते हैं घाटों पे, ये लोग वहाँ एंट्री नहीं होती? नहीं, एंट्री क्यों नहीं जा सकते भाई? गेट तो है एंट्री जाने के लिए, लेकिन भाई वो तो होगा जाने में नहीं। लेकिन पाल समाज के है क्या कोई? पाल समाज के भी है क्या आप लोग? हाँ, पाल समाज ये लोग जो हैं। तो जो है आपका, ये जान जाइए कि यहाँ डर भय यहाँ भय मुक्त हैं। यहाँ मोदी हूँ चाहे योगी हूँ, अजय सिंह बिष्ट से कोई डर नहीं है यहाँ पे। वो भ्रम हमको तो बिल्कुल, क्योंकि धर्म के लिए बोलना कोई भय का कार्य नहीं है, ईश्वर का कार्य है। और ईश्वर के कार्य के लिए भाई, जब ईश्वर ने ही हमको जन्म दिया है तो ईश्वर के कार्य के लिए नहीं बोलेंगे तो किस कार्य के लिए बोलेंगे? अगर राजनीतिक कार्य के लिए बोलते तो हो सकता था भय लगे, लेकिन धर्म के कार्य के लिए हमें भय नहीं लगता है।